नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार के गया जिले के गुरारू में बीते दिनों जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं बल्कि समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक मजदूर जिसने जिंदगी भर अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत की, संघर्षों का सामना किया, अंततः भूख से हार गया। गुरारू में 11 फरवरी को 40 साल के राकेश विश्वकर्मा की मौत भूख से हो गई। उसकी पत्नी बबीता देवी ने कहा कि घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, 2 दिन से घर में खाना नहीं बना था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। जब बच्चे ही बिलख रहे थे तो राकेश अपनी पीड़ा किससे कहता। कहते हैं इंसान किसी भी हालात से लड़ सकता है, लेकिन जब भूख पेट को भीतर से जलाने लगे तो लड़ने की ताकत भी खत्म हो जाती है। यह राकेश भी चाहता था कि उसके बच्चे अच्छे से खाएं, उसका परिवार खुशहाल हो, लेकिन गरीबी की बेड़ियों ने उसे कभी इस काबिल बनने ही नहीं दिया। 2 दिनों से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। छोटे छोटे मासूम बच्चों की भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्हें उनकी मां ननिहाल भेज आई, पर वह राकेश कहाँ जाता। उसके पास न कोई सहारा था न कोई विकल्प। 2 दिन तक भूखे रहने के बाद जब शरीर ने जवाब दे दिया तो वह इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। यह सिर्फ एक मजदूर की मौत नहीं बल्कि उन सरकारी योजनाओं और वादों की भी मौत है जो गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई थी। राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा, ये सभी योजनाएं चल रही हैं। लोगों को इनका लाभ भी पहुंच रहा है, परंतु राकेश तक ये योजनाएं क्यों नहीं पहुंची? यदि इनमें से एक भी योजना उन तक पहुंचती तो शायद यह मजदूर भूख से नहीं मरता। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समाज के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हमें यह पता है कि आसपास कोई ऐसा परिवार तो नहीं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है? राजेश विश्वकर्मा की पत्नी कह रही हैं कि जब पति और बच्चे भूख से तड़प रहे थे तब कोई मदद करने नहीं आया, लेकिन उनकी मौत के बाद गांव से लेकर नेता तक सभी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। राकेश की मौत से पहले क्या कोई उसके पास मदद का हाथ बढ़ा सकता था? अगर हाँ तो क्यों नहीं बढ़ाया? मुझे विश्वास है अभी हमारा समाज उतना संवेदनहीन नहीं है कि भूख से मरते व्यक्ति को भोजन उपलब्ध न करा सके, परंतु कहीं तो कमी रही। कमी कहाँ थी? राकेश को आवास योजना क्यों नहीं मिला? राकेश का राशन कार्ड क्यों नहीं बन सका? मनरेगा जॉब कार्ड क्यों नहीं बना? नल जल योजना घर तक क्यों नहीं पहुंची? शौचालय क्यों नहीं बना? क्या इस परिवार के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था? वोट मांगने वाले नेताओं को न सही, उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों को तो राकेश के बारे में जानकारी रही होगी। क्या राकेश ने स्वयं इन योजनाओं का लाभ लेने की कभी कोशिश नहीं की? राकेश बाइक का शॉकर रिपेयर करता था, वह शहर क्यों नहीं गया कमाने के लिए? प्रश्न अनेक हैं, परंतु प्रश्न राकेश के परिवार की गरीबी को झुठला तो नहीं सकते। गांव के उप मुखिया सन्नी कुमार और बीडीओ संभव कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सन्नी कुमार और बीडीओ साहब यह बतलाएं कि योजनाओं का लाभ देने के लिए राकेश जैसे मजदूरों का भूख से मरना जरूरी है क्या? भूख से हारी इस जिंदगी की कीमत शायद प्रशासन, समाज, हमारे और आपके लिए बस एक खबर भर हो, लेकिन उसके परिवार के लिए यह दर्द कभी न खत्म होने वाला जख्म बन गया। दुनिया भर की सहायता परिवार के लिए राकेश की कमी को भर नहीं सकती। आज के भारत में भूख से मौत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। सरकार द्वारा तय अधिकारी और नेता इस पीड़ा का अनुभव करें। अपने क्षेत्र में इस तरह के अत्यंत गरीब परिवारों की जानकारी मिलने पर डॉक्यूमेंटेशन से पहले सहायता पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।